ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अगेन मार्केट के बारे में। बिकॉज कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव न्यूज यहाँ पे मार्केट के अंदर निकल के आ रही हैं। हालांकि ज्यादातर नेगेटिव न्यूज ही यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वापस से डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ बीटीसी के अंदर भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि कल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर निकल के आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खुलने जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वॉर जो है वो कहीं ना कहीं एंड होने जा रही है, जिसकी जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूएस की स्टॉक मार्केट ने S&P 500 और नैस्डैक ने आज तक की अपनी हिस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया वीकली क्लोजिंग आज तक की हिस्ट्री में की थी। हालांकि इस समय यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे बंद है और कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर निकल के आ रही है। और कल ये पॉजिटिव न्यूज जो कि ट्रंप के द्वारा यहां पे मार्केट के अंदर दी गई थी, जिसके बाद बीटीसी के अंदर भी पंप हमें देखने को मिला था, यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी पंप देखने को मिला था। ये एग्जैक्ट मार्केट क्लोज होने से पहले न्यूज दी गई थी, जिसकी वजह से यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे पंप तो हो जाए, लेकिन जब नेगेटिव न्यूज आई तो यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे डंप नहीं हो रही है। बिकॉज जो भी न्यूज यहां पे निकल के आई है वो वीकेंड के अंदर निकल के आई है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। क्या है हर एक चीज आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो भैया, ट्रंप जो है वो यहां पे पैसा कमा रहा है, उसकी फैमिली मेंबर पैसा कमा रही है। कल जब उन्होंने पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर डाली कि यहां पे वॉर जो है प्रॉपर तरीके से खत्म होने वाली है, उसी के 20 मिनट पहले भैया कोई बंदा 760 मिलियन डॉलर से ऑयल को जो है शॉर्ट करके यहां पे बैठ जाता है और उसके बाद ऑयल के अंदर 10% की गिरावट यहां पे देखने को मिलती है 20 मिनट पहले ट्रंप के ट्वीट से। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो यहां पे चल रही है। आम पब्लिक जो है कहीं ना कहीं परेशान है और ट्रंप जो है लगातार यहां पे पैसा छाप रहा है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे आप देखेंगे एक बंदे ने यहां पे अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन डॉलर की बीटीसी की शॉर्ट पोजीशन ओपन की है और इस बंदे की लिक्विडेशन जो है वो $79,400 के आसपास है। और जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बीटीसी $76,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सबसे पहली बात, ईरान ने क्लियरली यहां पे ये चीज कह दी है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मूज प्रॉपर तरीके से यहां पे ओपन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि हार्मूज के ऊपर यहां पे यूएस की जो नेवी है वो कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉक करके बैठी है और जब तक यूएस की नेवी रास्ता यहां पे ब्लॉक करके बैठी रहेगी तो ईरान जो है वो भी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन नहीं करेगा। हालांकि कल यहां पे ये कहा गया था ट्रंप की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज प्रॉपर तरीके से ओपन है, लेकिन ये चीज करंट अभी हमें मार्केट के अंदर होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। प्लस यूएस की ट्रेजरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे $210 बिलियन यूएस की ट्रेजरी ने मार्केट में से एक्सट्रैक्ट यानी कि मार्केट में से बाहर निकाला है। और यही सिमिलर पैटर्न जनवरी 2026 के अंदर भी हमें देखने को मिला था, जहां पे मार्केट का एक लोकल टॉप हमें देखने को मिला था। सिमिलर यही चीज इस बार भी यहां पे कोइंसाइड कर सकती है, बिकॉज $210 बिलियन यूएस ट्रेजरी ने मार्केट में से एक्सट्रैक्ट करा है, जिसकी वजह से अगेन नेगेटिव सेंटीमेंट जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बने हुए हैं। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे जो भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ कल यहां पे जा रही थी पॉजिटिव न्यूज के बाद, वो सारी शिप्स जो है यहां पे इस समय यू टर्न वापिस से ले रही हैं। बिकॉज ईरान की तरफ से क्लियरली ये चीज कह दी गई है कि किसी भी तरीके का प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर इस समय पैसेज नहीं मिलेगा क्लियर, जब तक कि यूएस की नेवी यहां पे रास्ता क्लियर नहीं करती। हालांकि यहां पे आप देखेंगे इस वीडियो को मैं चला नहीं रहा हूं, टेलीग्राम के अंदर वीडियो मैंने आपसे शेयर कर रखी है कि ट्रंप जी का क्लियरली ये कहना है कि भैया वेडनेसडे को सीज फायर जो है वो यहां पे हमारा ओवर होने जा रहा है। अगर ईरान सारी शर्तें नहीं मानता है तो वेडनेसडे के बाद यहां पे ईरान के ऊपर बॉम्बिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि मार्केट के अंदर वापस से अनसर्टेनिटी जो है वो यहां पे वापस आ चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ऑलरेडी इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहां पे देखने को मिल गया। डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, वीकली पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पे आप देखेंगे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को मिल चुका है। लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है ये हमें मंडे की इवनिंग को ही यहां पे पता लगेगा और उसी के बाद क्रिप्टो मार्केट की डायरेक्शन भी यहां पे पता लगेगी। बिकॉज अगर यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है तो नो डाउट उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी यहां पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 7 बड़े बड़े वादे जो यहां पे ट्रंप साहब ने किए थे वो सारे के सारे 7 वादे यहां पे ईरान कह रहा है कि भैया झूठ है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज के बारे में मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि भैया किसी भी तरीके का यूरेनियम
यहां पे हैंड ओवर यूएस को नहीं किया जाएगा। और जब तक यूरेनियम हैंड ओवर नहीं किया जाएगा यूएस को, आई रियली डोंट थिंक सो कि ट्रंप यहां पे इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म होने देगा। बिकॉज ट्रंप का मेन मुद्दा ही यहां पे यह है कि ईरान किसी भी तरीके का कोई भी यहां पे न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। और वो बनेगा कैसे? यूरेनियम से। अगर यूरेनियम ही ईरान अपना यूएस को नहीं देगा तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई इतनी जल्दी सुलझते हुए हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहां पे क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वो यहां पे बंद नहीं करेंगे और परमानेंट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को भी यहां पे ओपन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी वादे कल बड़े बड़े ट्रंप जी ने यहां पे किए हैं वो सारे ईरान जो है वो यहां पे झुकला रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अगेन अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इनफैक्ट अगर मैं बीटीसी की बात कर लूं स्पॉट के अंदर, तो आप देखेंगे 78K से लेकर 80K का ये जोन है जहां पे अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहां पे सेलिंग ऑर्डर्स पहले से ही स्पॉट के अंदर लगाए गए हैं। और अगर 72,000 72 से लेकर $73,000 की बात कर लूं, ये एक ऐसी रेंज है जहां पे कुछ बाय ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर लिक्विडिटी की भी बात कर लूं ना बीटीसी की, तो मैं सिमिलर लिक्विडिटी ही हमें देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक बार मैं आपको लेके चलता हूं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का यहां पे मैंने ओपन कर रखा है। यहां पे आप देखेंगे 78K जहां पे $1.5 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहीं 73K जहां पे $3 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी कि जब तक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है, बीटीसी हमें 73K से लेकर 78K इस $5,000 की रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि बीटीसी दोनों साइड की लिक्विडिटी डेफिनेटली ग्रैब कर सकता है और नीचे साइड लिक्विडिटी 73K के आसपास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो बीटीसी 73K के आसपास भी ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है और वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब भी हमें देखने को मिल सकता है। प्लस स्पॉट ऑर्डर्स बीटीसी के अंदर, खासकर स्पॉट के अंदर हमें यहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बीटीसी का प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन स्पॉट के अंदर भी सेलिंग प्रेशर जो है लगातार हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर रही है कि जो सीज फायर ट्रंप की तरफ से था वेडनेसडे तक, ये सीज फायर इससे आगे शायद नहीं जाएगा। यानी कि सीज फायर परमानेंट सीज फायर यहां पे नहीं है और लड़ाई जो है वापस से रिज्यूम होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि स्पॉट के अंदर बीटीसी के अंदर भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्या चीजें मैं पर्सनली देख के चल रहा हूं। वीकली चार्ट के ऊपर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं और यहां पे आपको क्लियर एक पिक्चर दिखाता हूं। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने लास्ट जो अपना हाई लगाया था ना, यानी कि ये बीटीसी ने टॉप लगाया, उसके बाद बीटीसी ने ये लोअर हाई लगाया। अगर इस लोअर हाई से मैं यहां पे बीटीसी के अंदर एक फिबोनाची ड्रॉ कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे अभी जहां से बीटीसी को रिजेक्शन मिली है एग्जैक्ट ये है 78K का जोन, जो कि इस प्रॉपर इस लोअर हाई से लेकर यहां तक का 0.5 का लेवल निकल के आता है। प्लस अगर मैं यहां पे आपको बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, जिसके बारे में कल की वीडियो में बात कर रहा था कि यहां से रिजेक्शन मिल सकती है, वो भी इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। इसी वजह से 78 के एक ऐसा जोन है जहां से बीटीसी को रिजेक्शन मिलना तय था और काफी स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस। और इसी वजह से आप लोगों से पब्लिकली यहां पे आप देखेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एग्जैक्ट जहां से मैंने शॉर्ट करा, ये शॉर्ट भी मैंने आपसे शेयर करा, क्या मेरे टीपीज हैं ये भी मैंने शेयर करा, क्या मेरा स्टॉप लॉस है ये भी मैंने आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करा। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली यहां पे ज्वाइन कीजिएगा। आगे जाके भी मैं कोशिश करूंगा कि जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूं आप लोगों से यहां पे शेयर करूं। हालांकि अभी पर्सनली मैं क्या देख रहा हूं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मंडे को, बिकॉज यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे ओपन होनी है, तो नो डाउट मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रंप यहां पे कुछ पॉजिटिव न्यूज मार्केट में डाल सकते हैं। और अगर पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर आती है तो बीटीसी पर्सनली मैं देख रहा हूं तो बीटीसी 78K तक वापस टच कर सकता है। इनफैक्ट अगर बीटीसी 78K को ब्रेक भी कर देता है, स्टिल हमारी गोल्डन पॉकेट जो है 83K से लेकर 84K के आसपास निकल के आ रही है। यानी कि बीटीसी 84K के आसपास जा सकता है जहां पे हमारा सीएमई गैप भी है। लेकिन अगर बीटीसी 84K से यहां पे रिजेक्ट हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो ये एक और वापस से लोअर हाई होगा। यानी कि बीटीसी वापस से फिर लोअर लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से बीटीसी ने यहां पे बुलिश होना है तो ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है इसका गोल्डन पॉकेट को वापस से रिक्लेम करना पड़ेगा। यानी कि 84K के ऊपर बीटीसी को सस्टेन होना पड़ेगा, तभी जाके हम अपना बुलिश सिनेरियो जो है वो यहां पे ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है इस समय एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है और प्रॉपर तरीके से एक बियर मार्केट ही यहां पे चल रही है। सिमिलरली अगर यहां पे जो लास्ट हाई इथेरियम ने लगाया था, अगर यहां पे भी एक फिबोनाची में ड्रॉ कर लूं जहां तक रिसेंटली बॉटम इथेरियम ने लगाया, तो यहां पे आप देखेंगे इथेरियम ने 0.5 भी अभी तक यहां पे टेस्ट नहीं करा है। इनफैक्ट इथेरियम की गोल्डन पॉकेट जो है 2700 से लेकर 2800 तक निकल के आ रही है। यानी कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज मंडे को मार्केट में आती है तो इथेरियम 2500 के जोन को टेस्ट यहां पे कर सकता है। लेकिन 2500 का ऐसा जोन है जहां पे 0.5 का जोन है जहां पे इथेरियम को रिजेक्शन मिल सकती है। इनफैक्ट अगर इथेरियम इस जोन के ऊपर भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है, स्टिल जब तक इथेरियम गोल्डन पॉकेट के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि 2700 2800 इस जोन के ऊपर जब तक इथेरियम सस्टेन नहीं करेगा, तब तक पर्सनली बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें इथेरियम के अंदर भी नहीं देख रहा हूं पर्सनली मैं। तब तक इथेरियम जो है वो प्रॉपर तरीके से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हालांकि कल
इथीरियम को भी यहाँ पे हम शॉर्ट करके बैठे थे अपनी वीआईपी ग्रुप के अंदर, आप देखेंगे इथीरियम को भी पर्सनली हम यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे, जिसका अभी वीडियो बनाते बनाते टीपी1 हमारा हिट हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टीपीज भी हमारे यहाँ पे हिट होंगे। इसी तरीके से हम मार्केट के अंदर अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। हालांकि एक ट्रेड आप लोगों से मैंने यहाँ पे पब्लिकली भी शेयर किया था, तो डेफिनेटली टेलीग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों का कहना था कि मेरे भाई कैसी भी मार्केट हो रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे दिया कीजिए आप, इसीलिए मेरी कोशिश है कि रेगुलर अपडेट्स यहां पे आप लोगों को मैं दूं। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन जो है वो यहां पे इंक्रीज होता है और मैं कोशिश करता हूं रेगुलर ट्रेड्स प्लस रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए यहां पे मैं ला पाऊं, मेरा जो भी ओपिनियन है वो आपसे शेयर यहां पे कर पाऊं। प्लस काफी सारे मेरे भाई जो है वो यहां पे मुझसे पूछ रहे थे कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज कौन सा है, तो मेरी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, बिटट्यूनिक्स के ऊपर यहां पे मैं ट्रेड करता हूं नॉन केवाईसी के लिए। यहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी नहीं लगती है, तो अगर आप बिना केवाईसी के ट्रेड करना चाहते हैं तो बिटट्यूनिक्स के ऊपर यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी जेन्युइनली एक ओपिनियन आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये जो ईरान इजराइल और यूएस की वॉर चल रही है, क्या अप्रैल के महीने के अंदर ये चीजें सॉर्ट हो सकती हैं या फिर नहीं, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी अगर कल कोई पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज निकल के आती है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।